हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को भाई। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सी सेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS हिंदी में। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं आप सभी, और आवाज़ आ रही है, सब कुछ अच्छा है। चलिए, तो मैं कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट बता देता हूँ आपको कि जो स्टडी IQ पे हमारा मोस्ट अवेटेड बैच होता है SIP का, सक्सेस इन प्रीलिम्स जिसका नाम है, 2025 के लिए जो भी बच्चे टारगेट कर रहे होंगे कि 2025 में मुझे UPSC का एग्ज़ाम देना है, तो उनके लिए एक शानदार बैच है। और इसमें आपको कुछ रिवीजन हो जाते हैं और बहुत सारे इसमें फ़ायदे मिलते हैं। मैं आपको इसमें बता दूं कि अगर आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करके इस बैच में एनरोल करेंगे तो 5999 में ये बैच मिल जाएगा। इस बैच की कुछ खासियत बताता हूं, तो 250 प्लस घंटे के इसमें क्लास चलने वाली है, और किसका, जो NCERT CERT बेस्ड होंगे, ठीक है। इसमें CSET की भी कुछ क्लासेस चलेंगी, ओके। फिर आपके टेस्ट सीरीज होंगे, ये SIP प्रोग्राम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी होंगे, ओके। उसमें आपके 75 प्लस टेस्ट होंगे, मतलब बहुत सारे इसमें फ़ायदे मिलने वाले हैं आपको, ओके। 30 नवंबर तक, यानी कि आज लास्ट डेट है, आज इनरोल कर लें, ओके। और ये 8 बजे सुबह से स्टार्ट हो रहा है बैच, ओके। और VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो वही 5999 में ये मिल जाएगा, ओके। और आपको अगर सेपरेट CSET का भी बैच चाहिए तो CSET का भी सेपरेट अगर बैच चाहिए तो वो भी हमारे एप्लीकेशन पे है। और अगर आप प्रीलिम्स इंटरव्यू तक के बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी, किसी के लिए भी अगर स्टडी IQ पे कोई भी प्रोग्राम या बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप VT लाइव कोड के साथ इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम, एक तो इस कोड लगाने का फ़ायदा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, ओके। सेपरेट CSET का बैच भी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं vineet.tiwari@studyiq.com पे, मैं आपको यहाँ रिप्लाई कर दूंगा। फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, इससे जुड़ जाइए, और इस पे इस क्लास की PPT वगैरह मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं कुछ क्लासेस, मैंने पिछली कुछ 2-3 क्लासेज ऐसी ली हैं जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि मिसलेनियस क्वेश्चंस को कैसे, हाउ टू हैंडल अ मिसलेनियस क्वेश्चन, ओके। और मिसलेनियस इन केस जैसे उस टाइप के क्वेश्चन जिनको किसी चैप्टर में नहीं हो पाते हैं वो कवर, ओके। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। हालांकि नंबर सिस्टम का ही चल रहा है कुछ पार्ट, और मिसलेनियस नंबर सिस्टम में कुछ और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ओके। तो अब मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले किया था, उसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम का था, बेसिक सा क्वेश्चन था, उसी से शुरुआत करते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन कहाँ गया, ये था इस क्वेश्चन में। और इस टाइप के क्वेश्चन ये समझ लो 2023 में भी 3-4 आए थे, और 22 में आए थे 2-3 क्वेश्चन, और ये 2022 का क्वेश्चन है UPSC, ओके, उन्हीं से रिलेटेड। अब इसमें देखिए इसका क्या आंसर आएगा। एक बार मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, कुछ लोग आंसर दिए भी थे, कमेंट बॉक्स में लिखे भी थे, लेकिन फिलहाल मैं इसको डिस्कस करता हूँ, इसका आंसर क्या आने वाला है, ओके। व्हाट विल बी द आंसर, ओके। अब देखिए ऐसे फॉर्मेट के क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे 2 नंबर या 3 नंबर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है। जैसे इसमें बोला है कि P और Q 2 नंबर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, बोला है कि P एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, और Q है जो एक भाज्य संख्या है, ओके। अभाज्य संख्या मतलब वही प्राइम नंबर, जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उनको मैं बता दूं प्राइम नंबर। भाज्य संख्या मतलब ये कंपोजिट नंबर होता है, जो प्राइम नंबर नहीं होते वो भाज्य संख्या होती है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद से बोला गया है कि स्टेटमेंट 3 दिए गए हैं, और इसमें बोला है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। तो अब ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे सिंपल तरीका, एक तो होता है इमेजिनेशन से कर सकते हैं आप, ओके। दूसरा सबसे साधारण तरीका बताता हूं कि जो P के बारे में ना, P कुछ शुरू के अभाज्य संख्या लिख लीजिए।
क्यू कंपोजिट नंबर है, शुरू के कुछ कंपोजिट नंबर लिख लीजिए, फिर उसमें थोड़ा पैटर्न सोचिए, ढूंढिए। जैसे पी के कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं क्या शुरू से, तो पहला अभाज्य संख्या 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर उसके बाद से 2 लिखना जरूरी है। अभाज्य संख्या कभी भी दे दे 2 जरूर लिखिएगा, क्योंकि 2 एक इकलौता प्राइम नंबर है जो इवन नंबर हो, सम संख्या होती है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं। तो 2 जरूर एग्जाम्पल में लिखा करें, 2 3, फिर उसके बाद से हमारा 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर उसके बाद से हमारा 11 हो गया, फिर उसके बाद से 13 हो गया। ये हमारे प्राइम नंबर है। और Q एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, मतलब भाज्य संख्या मतलब जो अभाज्य नहीं वो भाज्य है। मतलब जैसे पहला हो गया 4 हो गया, फिर उसके बाद से अगला हो गया 5 6 हो गया, फिर 7 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 11 नहीं 12 हो गया, फिर 13 नहीं 14 हो गया, 15 हो गया। ये सब भाज्य संख्या है, ठीक है। भाज्य संख्या मतलब जो एक से अधिक नंबर से विभाजित हो जाए। अब बोला है ना कि P इंटू क्यू एक विषम संख्या हो सकती है, पहला स्टेटमेंट है विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब क्या होता है, ये ऑड नंबर हो सकता है, ठीक है, ऑड नंबर्स, ओके। अब ये ऑड नंबर्स हो सकता है तो कैसे करेंगे जरा देखिए। तब देखिए विषम संख्या, अब इसमें 2, अच्छा हो सकता है बोला है, मतलब देखो हो सकता है का मतलब समझ में क्या है, एक होता है, एक ऐसे स्टेटमेंट लिखा जाता है कि P इंटू क्यू निश्चित रूप से एक विषम संख्या होगी, तो ये मीनिंग चेंज हो जाता है। और हो सकता है इसका अलग अर्थ निकलता है। दोनों 2 तरीके के स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, निश्चित रूप से विषम संख्या होगी बोल सकता है P एंड Q। दूसरा स्टेटमेंट लिखने का तरीका हो सकता है कि P एंड Q, P इंटू क्यू विषम संख्या हो सकता है, जैसे हो सकता है इसमें लिखा है। अब दोनों का सिनेरियो अलग है, ठीक है, दोनों का सिनेरियो अलग है मेरे भाई। अब दोनों का क्या क्या हो सकता है वो समझिए जरा। तो हो सकता है वाला केस होता है ना कि इसमें देखिए नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी एक केस में किसी एक ऐसा केस ढूंढ लेंगे जिसमें अगर हो गया तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। और निश्चित रूप से होगा, इसका मतलब हुआ कि सभी के सभी केस में आपको 100% गारंटी के साथ विषम संख्या होगी। अगर P इंटू क्यू कहीं एक सम संख्या आ गई ना तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन हो सकता है वही लिख दिया जाए तो मान लो सम भी आएगा विषम भी आएगा तो ये आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। कहीं एक बस कंडीशन ढूंढ लीजिए जिसमें विषम होगा, मतलब हमारा आंसर सही है। मतलब P इंटू क्यू मतलब एक एग्जाम्पल ऊपर से उठाना है और एक एग्जाम्पल नीचे से उठाना है और इसका मल्टीप्लाई करके देखना है कि एक विषम संख्या। तो अब विषम संख्या आती कैसे समझिए जरा। तो विषम संख्या आने का मात्र एक ही विकल्प है कि दोनों के दोनों विषम होंगे, ऑड ऑड, ओके। एक सम संख्या का एक विषम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट सम आता है। एक सम संख्या का सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, इवन का इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन ही आता है। मतलब विषम संख्या रिजल्ट प्रोडक्ट विषम संख्या आने का एक ही चांस होता है, ऑड इंटू ऑड, ठीक है। अब इसमें एक विषम संख्या है तो सारे विषम संख्या कोई भी उठा लिया, मान लिया 3 ही उठा लिया तो 3 उठा लिया P की वैल्यू, और Q इसमें से एक विषम उठा लेंगे तो 9 उठा लिया, 9 हो गया तो ये 27 आ गया विषम। मतलब ये एक केस ऐसा दिख गया कि हो सकता है, तो बस ये सही आंसर हो गया, ठीक है। हालांकि सम भी होगा, 3 उठा लेंगे 6 तो 3 गुणे 6 ये 18 हो गया, इधर 3 उठाए तो इसमें 6 18 हो गया, ये सम भी हो सकता है। लेकिन हो सकता है तो भाई सम भी होगा, कोई बात नहीं, कहीं एक केस में विषम दिख गया तो ये हमारा सही माना जाएगा। मतलब ये प्रायः सही होते हैं ऐसे, ओके। अब उसके बाद से दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि P बाई क्यू एक अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या हो सकती है, अभाज्य संख्या। तो अब वैसा ही कुछ सोचेंगे कि एक ऊपर से P उठाएंगे और नीचे से Q उठाएंगे और ये अभाज्य संख्या कहेंगे। ये एक्चुअली Q बाई P है, P बाई Q नहीं है, ये Q बाई P है, ओके। Q बाई P है, थोड़ा सुधार लीजिए क्योंकि P बाई Q तो कभी होगा ही नहीं, ये Q बाई P है, ओके, ठीक है, ओके। अब नीचे से एक नंबर उठाना है, ऊपर से एक नंबर उठाना है और अभाज्य बनाना है। तो कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, ये भी है। मान लो ये उठा लिया हमने, 10 उठा लिया नीचे से और ऊपर से 10 को डिवाइड करने वाला कोई नंबर उठा लिया, मान लो 2 ही उठा लिया तो ये हो गया हमारा 5 आ गया। मतलब ये एक अभाज्य संख्या है, मतलब ये भी हो सकता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर केस में होगा, कहीं किसी केस में इवन नंबर भी ये कहीं किसी में भाज्य नंबर भी आ जाएगा। मतलब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 एक भाज्य है। मतलब लेकिन हो सकता है बोल दिया ना, हो सकता है मतलब एक केस में अभाज्य आ गया तो ये हमारा सही माना जाएगा किसी एक केस में। जरूरी नहीं कि यही ढूंढिए, हो सकता है आप ढूंढ लेंगे 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हो सकता है आपका आ जाए, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये भी अभाज्य संख्या हो सकता है। या आप ऐसा सोचिए कि 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ गया, ये भी एक अभाज्य संख्या हो सकता है, ठीक है। मतलब हो सकता है वाला ये आ जाएगा, ठीक है।
तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि p प्लस क्यू एक अभाज्य संख्या होगी। p प्लस क्यू एक अभाज्य संख्या हो सकता है, ये भी हो सकता है अभाज्य संख्या। अब देखिए अभाज्य संख्या तो एक ऊपर से उठाना है, एक नीचे से उठाना है और दोनों को ऐड करना है, ठीक है, इसमें से, और अभाज्य बनाना है। तो ऐसा सोचते हैं कि देखिए एक ऊपर से एक नीचे से, तो कुछ सोचते हैं हम भी कि एक अभाज्य संख्या बन जाए। तो हमने क्या किया, मान लो ये 5 उठा लिया और 6 उठा लिया, मतलब मान लीजिए p की वैल्यू 5 और 6। एक ही केस ऐसा ढूंढ लेना जिसमें आ गया 11, अभाज्य संख्या हो सकता है, मतलब ये भी हो गया, एक केस मैंने ढूंढ लिया, आ गया। मे भी आप ऐसा सोच सकते हैं कि 5 और 8 ढूंढ सकते हैं, 5 और 8 13 हो गया, 13 भी हो सकता है, ठीक है। या ऐसा सोच सकते हैं 7 और 4 11 हो जाएगा, मतलब आप अलग अलग भी ढूंढ सकते हैं। मतलब मेरा टारगेट था कोई एक ही ढूंढ लिया, ओके, तो हमारा आ गया। मे भी ऐसा अभाज्य संख्या सारे केस में नहीं होगा, कहीं कहीं भाज्य संख्या भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है बोल दिया, मतलब किसी एक केस में भी हो रहा है तो हो जाएगा। तो कुल मिला के इसके लिए क्या हो गया, डी हमारा सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। जल्दी एक क्लास शेड्यूल करूंगा और उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस को उठाऊंगा कि जिसमें नंबर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, नंबर स्पेशल। इसमें क्या है कि p प्लस क्यू अभाज्य संख्या हो सकता है, भाज्य संख्या हो सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी ही एक क्लास लगाऊंगा। अगला है क्वेश्चन, आई बात समझ में। एक है ये भी 2022 का ही है, इसमें भी। अब इसमें कह रहा है ये क्वेश्चन देखिए आप, बड़ा सिंपल है। अब कह रहा है 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे ऐसे करेगा, 1 से लेकर 15 तक का नंबर मल्टीप्लाई, और 3 का पावर m है, 3 का पावर m है, और कह रहा है इंटू n है। n है जहां m और n धनात्मक संख्या है तो m का महत्तम मान क्या होगा, ओके, ऐसा पूछा है। तो कुल मिला के ऐसा पूछा गया है कि इसमें इसको हम फैक्टर करेंगे, जिसमें 3 कितनी बार आएगा, 3 का पावर अधिकतम, मतलब इसमें 3 अधिकतम मतलब m है ना, m का मान पूछा, मतलब 3 कितनी बार आएगा, इसमें बस इतना बताना हमें, 3 कितनी बार आएगा, ठीक है। अब 3 कितनी बार होगा कैसे हमें पता चलेगा, तो 3 कितनी बार होगा उसका सिंपल तरीका है कि आप इसमें सब में 3 काउंट कर लीजिए। जैसे हमें 1 से लेके 1 2 3 4 5, देखिए 1 से लेके मल्टीप्लाई हुआ था ना, 6 7 8 9 10, ये छोटा है, 11 12 13 और 14 और 15 था, ठीक है, ये हो गया 15 तक है। अब इसमें 3 कहाँ कहाँ आएगा जरा देखेंगे, सबसे पहले ढूंढेंगे तो 3 के पहाड़े वाले नंबर में आएगा, 3 में आएगा, 6 में आएगा, 9 में आएगा, 12 में आएगा, फिर 15 में आएगा, ठीक है। 3 यहाँ आएगा, तो 1 3 तो यहाँ आ गया, 6 में 2 गुणे 3 मतलब 1 3 यहाँ भी आ गया, 9 में 3 गुणे 3 हो गया तो 2 बार 3 यहाँ आएगा, और 12 में 3 हो गया तो 12 में मतलब 4 गुणे 3 तो 1 3 यहाँ भी आ जाएगा, 1 3 यहाँ भी आएगा, और 15 में 3 होगा, 3 गुणे 5 हो गया तो इसमें भी 1 3 आ गया। मतलब टोटल 3 कितनी बार आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 2 6 बार आ गया, तो टोटल 3 आएगा, 3 6 टाइम्स आ गया, ओके, 6 टाइम्स आ गया। अब इसका दूसरा तरीका क्या होता था, एक बात बताते हैं। अगर 1 से लेके मल्टीप्लाई हो ना कुछ नंबर का, और इसमें पूछेंगे 3 कितनी बार आएगा, तो सबसे सिंपल मैं आपको एक और मेथड बताता हूं। मान लो अगर ये 15 से ज़्यादा होता तो कैसे करते, तो देखो 15, इसमें 3 कितनी बार, देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट समझिए, मैं 1 से स्टार्ट करूँ गिनती और मल्टीप्लाई कर दूँ किसी नंबर तक, मान लीजिए 15 तक 16 तक 17 तक ऐसे। अब इसमें पूछो कि कितनी बार 3 आएगा, ओके, तो इसका सबसे सिंपल कितनी बार 3 आएगा, कितनी बार 5 आएगा, कितनी बार 7 आएगा, ये पूछना है। तो इसका सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। 15 हो, 15 को 3 से, 3 पता करना है तो 15 को 3 से डिवाइड करिए, कितनी बार हो गया, 15 को 3 से, 3 5 15 हो गया, 5 हो गया। फिर इस 5 को वापस 3 से डिवाइड किया, कितनी बार डिवाइड होगा, तो लगभग 1 बार होगा, पॉइंट में नहीं लिखना, लगभग कितना 1 बार होगा, 3 में 3 हो गया, मतलब टोटल इसको जोड़ देंगे 5 और 1 6 हो गया, बस खत्म कहानी। ये शॉर्ट ट्रिक है। जैसे अगर इसी क्वेश्चन को मैं लिख देता मेरे भाई कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ऐसे ही करके मैं लिख देता, मान लीजिए 100 लिख देता, ठीक है। इसमें पूछ देता कि 3 कितनी बार है, मतलब 3 का पावर m वैसा ही लिख देता, मतलब लिटरली हमें पता करना था 3 कितनी बार है, ओके, ऐसा ही क्वेश्चन कुछ बना देता, ओके। 3 का पावर बताइए, तो एक तो अब इसमें ऐसे छांट के करेंगे तो फिर मुश्किल होगा कि 3 कहाँ है, कितनी बार है, मतलब यहाँ तो 6 आ गया, लेकिन अब इसको करना है तो 3 कितनी बार है। और क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिए, 1 से ही मल्टीप्लाई स्टार्ट होगा और किसी नंबर तक जाएगा, लगातार संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन होगा, 1 से स्टार्ट होगा, या ऐसे कह सकते हैं प्रथम कुछ प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा मेरे भाई कि सबसे बड़े नंबर को उठाइए 100 को, और 3 पता करना है, 3 से डिवाइड करिए।
3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, तो 3 से लगभग बस डिवाइड करना है। 3 ये 2 ये इसको रखेंगे तो 3 का 9 और यहाँ 10 था, फिर 10 आ जाएगा, 3 का 9 मतलब 33 बार हो गया। फिर इस 33 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 का में 3, 3 का में 3, 3 का में 3 हो गया, 11 हो गया, ठीक है। फिर अब इस 11 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 11 को 3 से तो 3 का 9 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 11 को 3 से डिवाइड करें, 3 का 9 3 हो गया। फिर मतलब हमें एग्जैक्ट नहीं डिवाइड करना, 3 का 9 मतलब 3 ही बार जाएगा ना, 4 बार 12 हो गया, मतलब 3 ही बार भाग करना है। अब क्या पॉइंट में नहीं जाना है, रिमाइंडर वगैरह नहीं देखना, बस हमें एग्जैक्ट मतलब 3 का 9 और 3 का 9 मतलब 10 10 था ना, 3 3 गुणे 3 9 हो गया, तो फिर ये 1 बचेगा, 1 3। फिर उसके बाद से इस फिर या ये तब तक डिवाइड करेंगे, ये तब तक डिवाइड करेंगे जब तक 3 से छोटा नंबर ना आ जाए यहाँ पे। फिर अब फिर वापस इस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 1 आ गया। अब 1 3 से नहीं होगा ना तो छोड़ दिया। क्या किया, 100 को 3 से डिवाइड किया, 33 आया। फिर इस 33 को उठाया, फिर 3 से डिवाइड किया, 11 बार डिवाइड हुआ। फिर इस 11 को डिवाइड किया, 11 को उठाया, 3 से डिवाइड किया, 3 बार डिवाइड हुआ, लगभग। फिर इस 3 को उठाया, 3 से डिवाइड किया, 1 बार हुआ, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, तो ये 33 11 44 हो गया और 44 4 हो गया 48 हो जाएगा। तो फाइनली 48 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है 48। अच्छा इसमें 3 ही नहीं, इसमें पूछता कि 5 कितनी बार है, कितनी बार, तो हम बताते हैं कोई भी प्राइम नंबर कितनी बार है, आप इसी लॉजिक से बताते हैं। कोई भी प्राइम नंबर कितनी बार है, कितनी बार आएगा, हम इसी लॉजिक से बता सकते हैं। जैसे देखिए 5 कितनी बार है, जैसे मैं इसी क्वेश्चन को लिख देता कि 5 का पावर n ऑन कुछ लिख देता, तो फिर वही 100 उठाया, 100 को 5 से डिवाइड किया, कितना 5 दूना 10 20 हो गया। फिर अब इस 20 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, तो कितना बार, ये 4 आ गया, फिर 5। अब देखिए अब ये 4 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये नहीं हो रहा है डिवाइड, तो मतलब यहीं रुक गया। तो कितनी बार, इसमें 24 बार 5 आएगा। आप काउंट करेंगे पूरा टोटल 24 बार आ रहा होगा, ठीक है 24 बार। जैसे इसमें पूछेंगे, मान लो अगर बताना हो कि 7 कितनी बार आएगा, अगर मान लो 7 कितनी बार, अच्छा बस प्राइम नंबर बता सकते हैं, 2 कितनी बार है ये बता सकते हैं, 3 कितनी बार है वो बता सकते हैं, 5 कितनी बार आएगा वो बता सकते हैं, 7 कितनी बार आएगा वो बता सकते हैं, 11 कितनी बार आएगा वो बता सकते हैं, 13 कितनी बार आएगा वो बता सकते हैं। बस ऐसे ही, ऐसा मत करना कि 6 कितनी बार है, 6 से डायरेक्ट डिवाइड करना, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। 6 के लिए हम बस 3 को पता करते हैं, उसका भी मैं बता दूंगा आगे। 6 भी बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम 10 कितनी बार आएगा, जैसे नंबर ऑफ जीरोज का कॉन्सेप्ट आता है तो उसको भी करते हैं, तो वो मैं नंबर ऑफ जीरोज आपने पढ़ा होगा उसमें इसको कराया होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बस रिवाइज करा दिया। 7 कितनी बार होगा, कितनी बार होगा, तो क्या तरीका है, तो वही 100 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 का में 7 10 था, यहाँ 3 बचा, 3 और 0 7 चौक 28 हो गया, ठीक है ये हो गया। फिर इस 14 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार, 2 बार, मतलब अब 2 को 7 से डिवाइड करेंगे, नहीं हो रहा है डिवाइड, तो मतलब यहाँ स्टॉप कर देंगे, तो 14 और 2 हो गया 16 बार हो गया। आई बात समझ में। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे ही लिख देता हूँ, मान लीजिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे ही करके मैं लिख देता हूँ इंटू 400। मैं इसमें बोलता हूँ कि 3 कितनी बार है, मैं लिख दूँ कि 5 कितनी बार है, और मैं लिख दूँ 11 कितनी बार है, आर ये 11 कितनी बार है, मतलब ये पावर लिख रहा ना। मैं इसमें पूछ दूँ कि m की वैल्यू, n की वैल्यू और r का मान ज्ञात करें, मान का ऐसे लिख लीजिए, अधिकतम मान, अधिकतम होगा तभी पूरा का पूरा पावर, अधिकतम मान ज्ञात करें, ठीक है आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है। आर का अधिकतम मान ज्ञात करें, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर आएगा।
ठीक है। देखिए तो क्या करना है मेरे भाई, तो इसमें बस आपको क्या करना है, 400 को 3 से डिवाइड करना है, 400 को 3 से, ठीक है। 3 कितनी बार है, 3 कितनी बार है पता करना है। तो 400 को 3 से, तो 3 एकम में 3 या 1 0 बचा 10, 3 एकम में तितरी का 9, फिर 9 1 0, फिर तितरी का 9 133, फिर वापस 133 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12 और फिर 3 चौके 12 44 आ गया, ठीक है। फिर 44 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम में 3 और 1 और 4 हो गया ना, 3 एकम में 3 1 और 4 1 4, तो 3 चौके 12, ठीक है, 14 आ गया। 3 एकम में 3 1 4 3 चौके 12, फिर इस 14 को किससे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12 आ गया, ठीक है। फिर 4 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये 1 बार डिवाइड होगा, मतलब कितनी बार डिवाइड हो रहा है वो डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेंगे, कितना आ गया, तो ये टोटल 133 144 177 177 और हमारा कितना आ गया 177 18 19, 177 और 20 करेंगे 197 में से 196 हो गया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, और हमें पता करना है 5 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, ठीक है। कैसे पता करेंगे, तो इस बड़े वाले नंबर उठाइए, वही 400 को फिर 5 से डिवाइड करिए, 5 से 5 8 40 हो गया, 80 हो गया, फिर 80 को 5 से डिवाइड करेंगे, 16 5 80 हो गया, 16 हो गया, फिर 16 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया 5 3 15 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 5 3 15, ओके। अब 3 हो गया, फिर 3 को डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा डिवाइड 5 से, तो यहाँ स्टॉप कर दिया, ठीक है। फिर 80 16 हो गया, 80 16 96 96 और 3 हो गया 99 हो जाएगा, तो 99 इज द आंसर, ओके। फिर हमें बताना है 11 कितनी बार है, 11 कितनी बार, 11 का पावर कितनी बार, तो इसका क्या आंसर आएगा, तो वही 400 को मैं डिवाइड करूँगा 11 से, 11 3 33 हो गया, और 33 मतलब उसके बाद से 7 0 बचेगा 70, तो 11 11 6 बार हो गया 66 हो गया, ठीक है। 11 3 33 मतलब 7 और 0 11 6 66, ठीक है। फिर इस 36 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 3 33 हो गया, ठीक है। फिर कितना हो गया 39 इज द करेक्ट आंसर इसका आएगा, ठीक है, 39 इज द करेक्ट आंसर, ओके। ओके डन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को ऐसे ही करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी बड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मिसलेनियस इस साल इस टाइप के 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। और ये 3 क्रमागत पूर्णांक को, ये वाला बहुत सारे मतलब कई साल ये लगातार ये इस टाइप का आया है। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग तथा और उनके गुणनफल आपस में बराबर है, ऐसी कितनी संभावना है, ठीक है। ओके, अब देखिए ऐसा स्टेटमेंट देना, ये कई बार यूज कर चुका यूपीएससी, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ऐसे कई बार यूज कर चुका है इस स्टेटमेंट को, ठीक है। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग और गुणनफल बराबर है, मतलब कई बार यूज किया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो कैसे करना है इसको समझिए जरा। तो इसमें देखिए क्या है कि दुनिया में मात्र 3 ही ऐसे एग्जाम्पल होते हैं ना। इसमें क्या है ना, 3 लगातार संख्या, लगातार संख्या किसे बोलते हैं, 10 11 12 15 16 17 ऐसे हो सकता है, इस तरीके से लगातार संख्या है। अब इसमें बोला 3 क्रमागत संख्या है, ओके। तो दुनिया में मात्र 3 ही एग्जाम्पल होते हैं जिनका उन संख्याओं का जोड़ और उनका गुणनफल, जैसे 1 2 3 हो गया एक एग्जाम्पल। अब इनका देखिए जोड़ करेंगे ना, इनका कह रहा है इनका योग होगा और इनका आपस में गुणनफल करिए, मतलब उनका कहने का मतलब ये होगा, योग करेंगे तो भी 6 आएगा, गुणनफल करेंगे तो भी 6 आएगा, मतलब यही बराबर, उनका योग और उनका गुणनफल आपस में बराबर। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि इसी का माइनस, नेगेटिव, -1 -2 और -3, ठीक है। अभी इनका योग करेंगे, -1 प्लस -2 प्लस -3 योग करेंगे, और इनका आपस में गुणनफल करेंगे तो -1 इंटू -2 इंटू -3, ठीक है, गुणनफल करेंगे। अब ये देखिए क्या होगा, तो -1 -2 -3 मतलब माइनस 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 ही रहेगा, तो फाइनली कितना हो गया, -1 -2 -3, और ये हो गया -1 3 इंटू 2 हो गया, 3 इंटू 2
6 6 इंटू 1 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस हो गया तो -6 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो ये भी -6 इक्वल टू -6, मतलब इसका भी योग जो आ रहा है गुणनफल के बराबर है, मतलब एक ये भी एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि -1 ये भी लगातार है, 0 और +1 होगा, ठीक है, मतलब 1 हो गया। अब इनका भी योग करेंगे मेरे भाई, तो इनका योग करेंगे तो क्या आएगा, -1 + 0 + 1 हो गया, और इनका गुणनफल करेंगे -1 इंटू 0 इंटू 1, ठीक है, +1 को 1 कर सकते हैं। अब ये भी 0 आएगा, क्योंकि देखो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो ये भी इसका 0 आ गया। इधर भी 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0, मतलब 3 एग्जाम्पल हो गए, ये 3 एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब यही 3 एग्जाम्पल होंगे, ओके, यही 3 एग्जाम्पल होंगे ये जो हमारे सही आएंगे, ठीक है। एक है 1 2 3, याद रखिएगा। अच्छा, कभी कभी तो इसका आंसर क्या आएगा, केवल 3 होंगे, ये 3 होंगे, ठीक है, केवल 3 हो गया। अब उसके बाद से मेरे भाई इसमें कभी कभी धनात्मक संख्याओं का यूज करता है, कभी कभी बोल देगा 3 क्रमागत धनात्मक, बोल देगा धनात्मक पूर्णांक संख्याएं बोल देगा, तो अब उस केस में बस यही एलिजिबल हो जाएगा, मतलब 1 होगा, क्योंकि ये ऋणात्मक है, इसमें ऋणात्मक नंबर है, और इसमें भी एक ऋणात्मक है, -1 है, ठीक है, मतलब अगर धनात्मक बोल देगा तो 1 2 3 ही होगा, ठीक है, ऋणात्मक ये दोनों ऋणात्मक में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये एकदम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार एग्जाम में इसका यूज हो चुका है, इस डेटा का 3 क्रमागत वालों का, ठीक है, 3 क्रमागत करके, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ओके। और आगे वाले आने वाले मैं आपको याद दिलाऊंगा, आने वाले क्लासेज में जब भी ये क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, तो देखो मैंने बताया था, मैंने कराया था, ओके, 1 2 3 -1 -2 -3 -1 0 और +1, ये मैंने सिखाया था, ठीक है, ये चीजें ध्यान रहे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मंडे को चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसी सीरीज को कंटिन्यू करें। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, इस क्लास को लाइक शेयर जरूर करें, और मैं बता दूं मेरा टेलीग्राम चैनल है, ओके, और उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, और मेरा टेलीग्राम चैनल है, क्या है बता देता हूं मैं, ये है विनीत तिवारी मैथ्स, इस क्लास की पीपीटी यहाँ मिल जाएगी, और vinit.tiwari@studyIQ.com मेरा मेल है। अगर आपको कोई बैच से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है या कुछ पूछना हो तो आप यहाँ मेल कर सकते हैं। CSET का भी P2I का भी बैच है, VT लाइव कोड का इस्तेमाल करके मिल जाएगा। अभी SIP के क्लास बैच का आज लास्ट डेट है, तो आज इसमें इनरोल करिए। VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 5999 मिल जाएगा। आज ही से क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो देर ना, क्लास हो भी चुकी है, 8 बजे से स्टार्ट होगा, लेकिन अभी लेट नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। इसमें ज्वाइन करेंगे VT लाइव कोड का, तो आपको 250 घंटे प्लस NCERT क्लास बेस्ड मिलेंगी, NCERT बेस्ड क्लासेज, और CSET की भी कुछ क्लासेज मिलेंगी, टेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करके इसमें इनरोल कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, और कमेंट करके जरूर बताइए अगर कोई चैप्टर पढ़ना है, मैं भी देखूँ आप लोगों के मन की बात क्या है कि कोई चैप्टर क्या स्टार्ट किया जा सकता है। अभी तो खैर 1-2 दिन और चलेगा, मंडे को और अच्छी क्लास लेके आएंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।